इंसान पर कभी रास्ता बंद नहीं होता, ये बात याद रखी जाए। हर दीवार के अंदर दरवाज़ा है जिसमें से मुसाफिर गुज़रते रहते हैं। मायूसियों की दीवारों में उसकी रहमत उम्मीद के दरवाज़े खोलती रहती है। रहमत होगी, उम्मीद का चिराग जलेगा, वो वक्त जिसका इंतज़ार है आएगा। मायूसियों के बादल छटेंगे, बस तुमने मायूस नहीं होना। चरागां होगा, पेशानियाँ सजदों से सरफराज होंगी, और बस तुम्हारा रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान स्पेशल एपिसोड में आपके लिए मैं आज बनाने वाली हूँ देगी पुलाव, बिल्कुल आसान तरीके से अपने किचन में पड़े हुए मसालों के साथ। तो यहाँ पर हमने ले लिया है बीफ, और इसके अंदर दालचीनी के चंद टुकड़े हमने शामिल कर दिए हैं। साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़े से लौंग, 5 से 7 दाने, और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत। ये खड़े मसाले जो हैं वो इसमें एक बेहतरीन किस्म की अरोमा जो है वो पैदा करेंगे। और इसमें हमने शामिल कर देना है 6 से 8 गिलास पानी, और इसको हम धीमी आंच के ऊपर रख के 1 से 1.5 घंटे तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त गल जाए। साथ में हमने इसमें 1 चम्मच नमक का भी शामिल कर दिया है। तो इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं, और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जब तक हमारा गोश्त गल जाएगा, यखनी तैयार हो जाएगी। हमने यहाँ पर एक पतीला ले लिया है, इसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच हांडी का तेल जो है वो शामिल कर देंगे। इसके लिए आप कोई भी मस्टर्ड ऑयल, कुकिंग ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मीडियम प्याज हमने काट कर रखे हुए थे, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। प्याज को हमने चलाते रहना है, इसको हमने ब्राउन करना है, चलाना नहीं है। तो जब तक ये प्याज ब्राउन हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर से ये थोड़ा सा प्याज जो है 1/3 हिस्सा इसका जो है हम निकाल लेंगे, और बाकी प्याज को इस तेल के अंदर ही रहने देंगे। इस प्याज का क्या करना है आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। आपका पुलाव बिल्कुल ऐसे तैयार होगा जैसे देग का पुलाव हम खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही तैयार होगा। तो आप रेसिपी को जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपने फॉलो करनी है। यहाँ पर हमने ताज़ा कुटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको भी थोड़ी देर के लिए हमने इसके साथ सिर्फ 30 सेकंड के लिए हमने इसके साथ चलाना है, ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ मसाले। लहसुन और अदरक को हमने 30 सेकंड तक इसके साथ पका लिया है। तो अब यहाँ पर जा रहा है 1 टेबलस्पून भर के सूखे धनिए का पाउडर। नमक आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे, चावलों में नमक थोड़ा तेज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर, इससे ज़ायका जो है वो बहुत बेहतरीन चावलों का आएगा। साथ में 1 टीस्पून भर के हमने इसमें गार्लिक पाउडर शामिल किया है। 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। 1 ही टेबलस्पून भर के हमने इसमें शामिल की है सौंफ की, और 1 ही टेबलस्पून भर के हमने इसमें शामिल किया है ज़ीरा। तो यहाँ पर मैं 1 किलो चावल जो है उसका हिसाब आपको बता रही हूँ। तो आप अगर ज़्यादा या कम करना चाहें तो इसकी मसालों की मकदार को चावल के हिसाब से कम कर दें। ज़्यादा करना चाहें तो इसी तरीके से जैसे आप चावल ज़्यादा करेंगे, साथ में आप ये मसाले भी ज़्यादा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो भुन रहा है। इसमें 1 से 2 चम्मच पानी के शामिल करेंगे ताकि मसाला जले ना और अच्छे से भुन जाए। इसको हम अच्छे से भुनाई करेंगे। जब मसालों की खुशबू आने लगे, चावल अच्छे से मसाला अच्छे से भुन जाए, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे और चीज़ें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर 4 टमाटो मैंने काट कर रखे हुए थे मीडियम साइज़ के, उनको हमने इस मसाले के अंदर शामिल कर दिया। टमाटरों की भी भुनाई करेंगे हम इस मसाले के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी देखने के बाद अच्छी लगे और आपको कुछ मुफीद लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आधा ग्लास पानी हम इसमें शामिल करके टमाटरों को इसके साथ मसाले के साथ अच्छे तरीके से चला के हम इसको ढककर थोड़ी देर के लिए पकने दे देंगे, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाए, मसाला जो है हमारा तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ मैंने चावल जो है मेयर करके ले लिए हैं। मैं 4 ग्लास चावल ले रही हूँ, जो कि बन जाते हैं 1 किलो चावल। आप देख सकते हैं ये 4 ग्लास चावल मैंने निकाल लिए हैं। मेरे पास ये हैं सेला चावल।
तो यहाँ पर जितने ग्लास चावल होते हैं सेला, उससे डबल इसमें जाता है पानी। और अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितने चावल होंगे उतना ही पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हम जो यखनी बना रहे हैं वो हमें 4 ग्लास चावल हैं तो हमें चाहिए 8 ग्लास यखनी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर हमारे गल चुके हैं। इसको तो चलिए जी चेक कर लेते हैं। तो आप यकीन माने ये पुलाव इतना ज़बरदस्त तैयार होता है जैसे आप बिल्कुल देग का पुलाव खा रहे हों। तो आप इस तरीके से तैयार करेंगे, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपका पुलाव जो है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। मसाला हमारा भुन के अच्छे से तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ हमने जो गोश्त की यखनी बनाने के लिए रखी हुई थी उसको चेक कर लेते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर 1.5 घंटे तक हल्की आंच के ऊपर हमने गोश्त को पकाया है ताकि गोश्त हमारा गल जाए, बीफ हमारा गल जाए। और ये देखें जी हमारा बीफ जो है वो गल चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। यखनी को हम इस पतीले में ही रहने देंगे। हमें चाहिए 8 ग्लास यखनी। अगर ये यखनी 8 ग्लास से कम होगी तो हम इसको पानी डालकर बराबर करेंगे जो हमने चावलों में शामिल करना है। 8 ग्लास हम बराबर करेंगे। तो ये सारा बीफ जो है वो हमने निकाल लिया है। अब चलते हैं टमाटरों की तरफ। हमने यहाँ पर जो मसाला बनाया है देगी पुलाव बनाने के लिए, तो अब हम ये जो सारा बीफ है इसमें शामिल कर देंगे। चूँकि बीफ भी गला हुआ है और मसाला भी भुना हुआ है तो बस थोड़ी देर के लिए इस गोश्त को इसके साथ भूनेंगे। और इसके भूनने के बाद हमने आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस किस कंट्री से हमारी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। आपके बारे में जान के हमें बहुत खुशी होती है। चावल हमने भिगो कर रखे हुए थे 1 घंटे के लिए। यहाँ पर सारे चावल जो है मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इस मसाले के साथ मिक्स करेंगे। बर्तन को आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लें ताकि कोई भी चावल जो है वो बर्तन के साथ लगा ना रहे। तो थोड़ी देर इसको मसाले के साथ इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से कि ताकि चावल भी हमारे टूटने ना पाएँ मसाले में मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छे से सारा मसाला सारे चावलों को लग जाएगा तो फिर हम इसमें जो यखनी हमने गोश्त की बना कर रखी हुई थी, जो इसमें से हमने गोश्त निकाल कर इसमें शामिल किया है, वो सारी यखनी हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी यखनी जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब ये यखनी और चावल हमने इसको मीडियम आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है। तो फिर जब ये सारे यखनी जो है वो चावल एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे उसके बाद हम इसको दम पर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारी यखनी जो है वो चावलों ने एब्ज़ॉर्ब कर ली है। अब यहाँ पर हम 2 चम्मच गरम मसाला जो है वो इसके ऊपर छिड़क देंगे। साथ में 4 से 5 हरी मिर्चें हम इसके ऊपर डाल देंगे। इनसे जायके में और लज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। साथ ही जो प्याज हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो ऊपर से हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपने ये चावल बनाए तो कैसे बने। तो आप देख सकते हैं इसके ढक्कन के ऊपर मैंने दस्तरखान लपेट के चावलों को 20 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर दम दे दिया है। और ये देखें माशाल्लाह हमारे देगी पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। इंतहाई लजीज़ माशाल्लाह और ज़बरदस्त खुशबूदार हमारा देगी पुलाव जो है वो तैयार हो चुका। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये देगी पुलाव की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपने चैनल ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की हमें हर वक्त ज़रूरत रहती है। और रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, मैं लाऊँगी आपके लिए आसान घर के मसालों से बनने वाली इजी रेसिपीज़ जिसको बनाकर आप अपना वक्त भी बचाएंगे, इबादत भी करेंगे और रमज़ान मुबारक के मज़े भी उठाएंगे। तो मिलती हूँ अगली दफ़ा एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देगी पुलाव बनाइए, ख़ुद भी खाइए, अपने प्यारों को भी खिलाइए, दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।